क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो आपके दिल को गहराई तक छू जाए और आपको सोचने पर मजबूर कर दे? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, A Letter to God। ये कहानी एक साधारण किसान लेंचो की है जो अपने खेतों और ईश्वर से बेहद प्यार करता है। लेंचो एक सीधा सादा किसान था जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए बिता रहा था। उसकी दुनिया उसके छोटे से खेत के इर्द गिर्द घूमती थी और हर साल की तरह इस साल भी उसने अपनी फसल में अपनी सारी मेहनत और उम्मीदें लगा दी थी। उसकी फसल लहलहा रही थी और उसे यकीन था कि इस बार उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना था। लेकिन एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। लेंचो की आंखों में एक चमक आई। उसे लगा ये बारिश उसकी फसल के लिए वरदान साबित होगी। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। लेकिन तभी अचानक ओले गिरने लगे, बड़े बड़े ओले जैसे कि आसमान से बर्फ की चट्टानें गिर रही हैं। लेंचो ने पहले तो सोचा कि ये कुछ ही देर में रुक जाएगा, लेकिन ओलों ने उसकी पूरी फसल को तबाह कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं उस पर क्या बीती होगी। उसने जो सपने देखे थे वो पल भर में बिखर गए। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत मिट्टी में मिलती चली गई। उसके दिल में दर्द था, निराशा थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंसू पोंछे और अपने ईश्वर की तरफ देखा। उसे यकीन था कि भगवान उसे इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। तो क्या करता है लेंचो? वह एक ऐसा कदम उठाता है जो उसकी मासूमियत और ईश्वर पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ईश्वर को। वह उस पत्र में अपने दिल की सारी बातें लिखता है। वह लिखता है कि उसकी सारी फसल तबाह हो चुकी है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। वह ईश्वर से 4 पैसों की मदद मांगता है ताकि वह और उसका परिवार भूख से मरने से बच सके। यह पत्र जब डाकखाने में पहुंचता है तो वहां के कर्मचारी इसे पढ़कर हैरान रह जाते हैं। एक गरीब किसान की इतनी मासूमियत और भगवान पर उसका इतना गहरा विश्वास उन्हें अंदर तक छू जाता है। उनका दिल पसीज जाता है और वे तय करते हैं कि वे उसकी मदद करेंगे। वे अपने पास जो भी है उसे पैसों जुटाते हैं और उसे लेंचो को भेज देते हैं। जब लेंचो को ये पैसे मिलते हैं तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। लेकिन जब वह पैसे गिनता है तो उसे पैसों कम मिलते हैं। वह हैरान रह जाता है और सोचता है कि जरूर डाकघर के कर्मचारियों ने उसके पैसे चुरा लिए होंगे। उसे ये ख्याल आता है कि कहीं भगवान को भेजा गया उसका विश्वास डाकघर के कर्मचारियों की बेईमानी में ना खो जाए। क्या करता है लेंचो? वह फिर से ईश्वर को एक और पत्र लिखता है। इस बार वह अपने भगवान से कहता है, हे भगवान, अगली बार पैसे सीधे भेजना, इन डाकघर के कर्मचारियों के हाथों मत भेजना। ये लोग चोर हैं। A letter to God। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले ये, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। लेंचो की मासूमियत और ईश्वर पर उसका अडिग विश्वास ये साबित करता है कि सच्चे दिल से किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी हमें यह भी दिखाती है कि किस तरह से एक साधारण किसान अपनी मासूमियत और विश्वास के साथ हमें इंसानियत, मासूमियत और आस्था की सच्ची ताकत दिखा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो याद करें लेंचो की कहानी और उसका ईश्वर पर अडिग विश्वास। हो सकता है यही विश्वास आपको भी आपकी परेशानियों से निकलने का रास्ता दिखा दे।